श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। प्रथम सोपान बालकांड कथायारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजियो, करियो कृपा निधान। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। एक संत जी हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। ये प्रयागराज में रहते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बहुत बड़े संत हैं। आप सभी जानते हैं माघ के महीने में मेला लगता है कुंभ का, और हर वर्ष माघ के महीने में मेला लगता है और हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ होता है तब पूरी दुनिया से बड़े बड़े संत भक्त लघु सब वहां पहुंचते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सब वहां पहुंचते हैं। जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते रहते हैं ना, वो भी वहां पहुंचते हैं। एक बार की घटना ऐसी हुई, महाकुंभ का मेला लगा। दूर दूर से भक्त लोग संत लोग वहां पधारे। सबने 1 महीने तक कल्पवास किया, संगम में स्नान की, माधव की पूजा की, अक्षय वट की परिक्रमा की, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर सत्संग होता था नित्य प्रति। तो सभी लोगों ने वहां पे सत्संग का आश्रय किया और धीरे धीरे समय बीता। 1 महीना पूर्ण हुआ और 1 महीना बीतने के पश्चात सभी संत महात्मा भरद्वाज जी को प्रणाम करके विदाई लेकर के विदा होने लगे। तो भरद्वाज ऋषि ने सबको विदा कर दिया, लेकिन एक संत ऐसे हैं जब उन्होंने प्रणाम करके विदाई मांगी तो भरद्वाज जी के आंख में भाव के अश्रु आ गए, रो पड़े। कुछ बोले नहीं, बस हाथ जोड़ लिए हैं और आंखों में भाव के अश्रु आ गए। और वो महात्मा समझ गए कि मेरा जाना भरद्वाज जी को अच्छा नहीं लग रहा है। देखो बाबा तुलसी ने यहाँ कितना अच्छा तरीका बताया है। किसी आए हुए मेहमान को रोकना हो ना, तो कितना अच्छा उपाय है। कुछ बोले नहीं भरद्वाज जी, बस हाथ जोड़ लिए और आंखों में भाव के अश्रु आ गए। और वो ऋषि समझ गए। पूछा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज क्या बात है, आपने सबको विदा कर दिया और मुझे विदा करने में, मेरे जाने में आपके आंख में आंसू आ गए, क्या कारण है? कौन है वह संत? बाबा तुलसी उनका परिचय देते हैं। जागे बालिक मुनि परम विवेकी, जागे बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हाँ भरद्वाज राखे पद टेकी। नाम है इनका याज्ञवल्क्य,
बहुत बड़े विद्वान संत हैं, ब्रह्मा जी का अवतार बताए जाते हैं ये। और पता है भारद्वाज ऋषि के दामाद भी हैं। भारद्वाज ऋषि के 2 कन्याएं हैं। 2 कन्याओं में से एक तो विश्वशर्मा मुनि को ब्याही गई थी, जिनके पुत्र कुबेर जी हुए थे, और दूसरी याज्ञवल्क्य ऋषि को ब्याही गई थी, ऐसा लेख मिलता है। और इनके 4 पुत्र बताए गए हैं। भारद्वाज ऋषि के 2 कन्याएं बताई गई। तो याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज ऋषि के दामाद भी हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। एक बार महाराज जनक की सभा लगी तो उन्होंने एक शर्त रखी जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में हमें परास्त कर देगा उसे मैं ढेर सारी गौवें दूंगा दान में। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई हम सभी में इतनी ताकत है जो हम ज्ञानार्थ में उन्हें परास्त कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर गायें एक ब्राह्मण को मिलेंगी तो अन्य ब्राह्मणों के अपमान हो जाएंगे, इसलिए कोई नहीं गया उनके पास। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ऐसे हैं, इन्हें पता चला तो ये इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्य ऐसा कर, जा सारी गाय घर ले जा। ब्राह्मणों ने थोड़ा विरोध किया कि भाई हम लोग नहीं गए, आप वहां क्यों जा रहे। तब इन्होंने सब ब्राह्मणों से भी शास्त्रार्थ किया, पहले उन्हें परास्त किया, उसके बाद महाराज जनक के पास गए, फिर उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त किया और सारी गायें अपने घर ले गए। ऐसा लेख है। बहुत बड़े विद्वान संत हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। भारद्वाज ऋषि से पूछा कि बाबा क्या बात है, आपके आंख में भाव के अश्रु आ गए, आप रो क्यों रहे हो, कोई कारण है तो बताओ। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, एक डाउट है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि पूछो कौन सी शंका है। तो पहले याज्ञवल्क्य ऋषि को भारद्वाज ऋषि ने आसन पे बिठाया कि प्रभु, मैं शंका अपनी प्रकट करूं, पहले आप आसन स्वीकार करें, आप खड़े कब तक रहेंगे, तो शंका बहुत बड़ी है, कई दिन लग सकते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं मेरी शंका का समाधान करने में, इसलिए आप आसन ग्रहण करो। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने आसन ग्रहण किया। भारद्वाज ऋषि ने उनके चरण पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, और कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जब याज्ञवल्क्य ऋषि आसन पे बैठे तो पूजा की, वंदन की, चरण प्रक्षालन किया, फिर कहा कि नाथ मेरे मन में एक संशय है, लेकिन क्या करूं, कहा तो सो मही लागत भई लाजा। आपसे कहने में मुझे थोड़ी लाज भी आ रही है और थोड़ा शर्म भी लग रही है। लाज इसलिए आ रही है कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। भाई इतना भारद्वाज ऋषि भी कोई आजकल के संत थोड़ी ना थे, बहुत युगों युगों पुराने संत थे। उन्होंने कहा कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और शर्म इसलिए आ रही है प्रभु, इतनी उम्र बीत गई अभी तक अज्ञानी ही बना रहा, कहने में इसलिए शर्म आ रही। लेकिन प्रभु जो न कहूं बड़ हो या काजा, अगर नहीं कहता हूं तो अज्ञानी बना रहता हूं। और संत महापुरुषों से, सद्गुरुओं से कभी कपट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। संत कहें यस नीति प्रभु,
श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। कभी शिष्य को अपने गुरु से, संत महापुरुषों से कपट नहीं करना चाहिए, कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो शिष्य, जो भक्त, जो साधक संत और सदगुरु से कपट करते हैं ना, उनके भीतर सच्चा ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्र की रीति यही कहती है कि गुरु से कभी कपट मत करो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। या तो निर्धन होता है या फिर कोड़ी अपाहिज होता है जो गुरुओं से और मित्रों से कपट करते हैं। आप सभी कर्ण को जानते होंगे। कर्ण ने कपट करके परशुराम जी से विद्या अध्ययन कर लिया। आप सभी इस घटना को जानते होंगे। परशुराम जी शस्त्र विद्या में बहुत बड़े निपुण थे, बहुत बड़े शस्त्रों के ज्ञाता थे और कर्ण का मन था कि मैं बहुत बड़ा शस्त्र चलाने वाला योद्धा बनूं। लेकिन परशुराम जी का एक नियम था कि वो सिर्फ ब्राह्मण को ही शस्त्र शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। ऐसा उन्होंने नियम बना रखा था। कर्ण क्षत्रिय थे। इन्होंने कहा कि कैसे अध्ययन करूं, कैसे जाके शस्त्र चलाना सीखूं। तो क्या किया कि ब्राह्मण का वेश बनाया और परशुराम जी के पास गए सीखने के लिए। तो उन्हें पता भी नहीं चला, सीखते रहे। सीखते सीखते काफी दिन व्यतीत हो गए। लमसम 90% तो सीख चुके। एक दिन हुआ ये कि गर्मी का महीना था, दोपहर का समय था। एक वृक्ष के नीचे परशुराम जी और कर्ण दोनों लोग बैठे थे। परशुराम जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो थोड़ा झपकी लगी, तो कर्ण के जंघे के ऊपर अपना सर रख के आराम करने लगे और शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी तो निद्रा देवी आ गई, सो गए। सोते सोते काफी समय हो गया, तब तलक एक जंगली कीड़ा आया और कर्ण के जंघे को काटने लगा। काटते 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 इतना काटा कि जंघे में प्रवेश कर गया। रक्त की धार बह चली। भयंकर पीड़ा हो रही थी कर्ण की जंघा में, लेकिन कर्ण कुछ नहीं बोले। कर्ण ने सोचा कि मेरे गुरुदेव इस वक्त निद्रा में हैं, आराम कर रहे हैं। अगर मैं कीड़े को हटाऊंगा तो मेरे गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाना जघन्य पाप होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए कर्ण ने नहीं जगाया। लेकिन उस कीड़े के काटे हुए से जो खून निकला, रक्त निकला, वो परशुराम जी के शरीर में लगा गरम गरम, तो उनकी निद्रा टूट गई। आँख खुली, ये खून कैसा, रक्त कैसा आ गया। देखा तो कर्ण की जंघा में कीड़ा लगा है, काट रहा है। परशुराम जी ने कीड़े को दूर फेंका और फिर क्रोध आया, कौन है तू? तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन नहीं करेगा। जरूर तो मेरे से छुपा रहा है, बता नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगा। तब कर्ण ने बताया कि गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। आपका नियम था, आप ब्राह्मण पुत्र को ही बाण चलाना सिखाते थे, लेकिन मुझे सीखना था और आपसे अच्छा गुरु कहीं नहीं मिला, इसलिए आपके पास आ गया। तब परशुराम जी ने श्राप दिया कि कर्ण, तूने कपट करके विद्या अध्ययन तो कर लिया है, लेकिन जा, जब तुझे शस्त्रों की आवश्यकता होगी, बाणों की आवश्यकता होगी और तू कहीं फंसा होगा, उस वक्त ये अस्त्र शस्त्र सब
तुझे छोड़ के चले जाएंगे, तेरा साथ नहीं देंगे। और यही हुआ। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का पहिया धंस गया जमीन में, अर्जुन उसके ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन चलाओ बाण और मारो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु वो अभी निहत्था है, मैं इस पे बाण कैसे चलाऊं? एक निशस्त्र योद्धा के ऊपर बाण चलाना तो अपराध है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, उस वक्त धर्म कहाँ गया था? क्या उस वक्त अपराध नहीं था जब 6 7 योद्धा मिल करके तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी? तब धर्म कहाँ था? बाण चलाओ और इसे मारो। तब अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण की हत्या हुई। गुरु के साथ कपट करने का दुष्परिणाम ये कर्ण से ज्यादा अच्छा और कौन बयां कर सकता है? इसलिए शास्त्र और धर्म की रीति यही कहती है कि गुरु से कपट नहीं, कुछ भी छुपाओ मत। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पूछो भरद्वाज, क्या कहना है? एक घटना और है, संत महापुरुषों के सामने कभी जिद नहीं करना चाहिए। अगर जिद करोगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जो लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन जबरदस्ती या कपट करके नहीं। एक घटना है, जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु है। पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि मैं 7 दिन जीऊंगा। नहीं तो इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है, 7 मिनट जिए 7 सेकंड जिए कब चला जाए, लेकिन अब मैं 7 दिन में मरना वाला नहीं हूं, ये तो कंफर्म है। बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन कहा भाई अब 7 दिन हमारे पास समय है तो कुछ धर्म करना चाहिए, क्या करें? तो संतों को बुलवाया। दुनिया भर के बड़े बड़े संत महात्मा आए। भृगु वशिष्ठ चमनस्सा, भृगु जी, वशिष्ठ जी, चमन ऋषि, याज्ञ, सब ऋषि महात्मा गए। सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए? तो सभी महात्माओं ने सिर झुका लिया कि भाई 7 दिन में मुक्ति ऐसे कैसे हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर महात्मा लोग यत्न करते रहते हैं, योग हवन पूजा पाठ साधन करते रहते हैं, फिर भी मुक्त नहीं हो पाते। कई जन्म लग जाते हैं तब जाके कहीं प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। तो 7 दिन में मुक्ति। तब वहां नारद जी बैठे थे, ऐसा कहा जाता है। नारद जी बैठे थे, वो उठे और चलते चलते गंगा के किनारे किनारे बहुत दूर गए, जहां वहां एक अवधूत पड़ा हुआ है। और पता है मात्र 16 वर्ष की अवस्था है उसकी। कौन है? तंदुयष्ट वर्षम सुकुमार पाद, करोर्वह वंश कपूल गात्र, चारिवायता छोन्न सतुल्य कर्ण, सुभवाननम कंब सुजात कंठम। मात्र 16 वर्ष की आयु है। और पता है तंदुयष्ट वर्षम, डायरेक्ट 16 नहीं कहा, 2 बार अष्ट अष्ट, 2 बार 8 8 कहा, क्योंकि 8 साल की उम्र में कोई विकार नहीं होते, 16 साल में तो चलो आने लगते हैं। तो तंदुयष्ट वर्षम, हमेशा है तो 16 के, लेकिन 8 के जैसी उनकी चेष्टा रहती है। कौन है? नाम है उनका सुखदेव महाराज। मस्त गंगा के तीर पे पड़े हुए नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया। आओ नारद, आज सुबह सुबह मेरे पास कैसे आना हुआ तुम्हारा? नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको तो पता ही है, अपना लाडला राजा है परीक्षित, उसको श्राप लग गया है। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई पाप किया है तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, मरने को यहाँ क्यों आए हो मेरे पास?
अब इतनी बात कहती तो भाई बात तो खत्म ही हो जाती, महापुरुषों से जिद कौन करे। लेकिन नारद जी है ना, ये जिद नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। इन्होंने फिर से कोशिश की, ठीक है प्रभु तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर था, अगर आप दे देते तो मैं चला जाता। हाँ पूछो क्या प्रश्न है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु बस आप इतना बता दीजिए, कोई मरणासन्न व्यक्ति कोई अंधा व्यक्ति कहीं जा रहा हो और रास्ते में एक बहुत गहरा कुआं हो और वहां एक आंखों वाला व्यक्ति बैठा हो, देख रहा हो उस कुएं को, और वो अंधा व्यक्ति चलते चलते उस कुएं में जाके गिर जाए, तो दोष किसको लगेगा? आंखों वाले को ही तो लगेगा ना, कि भाई उसने बचाया नहीं, अंधा व्यक्ति डूब गया। वो तो अंधा था ही, लेकिन हमें तो दिखता था ना, हमें तो बचाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो प्रभु बस आप इतना बता दीजिए, दोष उस आंखों वाले व्यक्ति को लगेगा कि नहीं? सुखदेव जी मुस्कुराए कि नारद मुझे पता था कि तू यही पूछने वाला है। नारद जी ने कहा कि बस प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप जैसे संत के रहते हुए यदि परीक्षित का पतन हो जाए तो फिर दोष किसे लगेगा प्रभु? आपको ही तो लगेगा, इसलिए आपको चलना चाहिए। सुखदेव जी उठे और चल दिए। मेरे कहने का मतलब है कि महापुरुषों से जिद नहीं, दिमाग का प्रयोग करो। ज्ञान चाहिए तो अपने दिमाग से प्रश्न करो, सब कुछ मिलेगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि प्रभु आपसे कहने में डर लगता है, कहीं आप रूठ न जाएं, गुस्सा न हो जाएं, नाराज न हो जाएं। नहीं कहता हूं तो अज्ञानी बना रहता हूं। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भरद्वाज पूछो क्या प्रश्न है। और यहाँ भरद्वाज ऋषि ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि प्रभु ये राम कौन है? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। महाराज ये राम कौन है? जिनकी महिमा भगवान शंकर भी गुणगान करते रहते हैं, दुनिया के तमाम साधु संत राम राम करते रहते हैं, ये राम कौन है? और हाँ, आप ये ना समझे कि मैं राम को जानता नहीं हूँ, एक राम को मैं जानता भी हूँ, वो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हुए। महाराज मैं उन्हें तो भली भांति जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे हो अपारा, नारी विरह दुख लहे हो अपारा। भयो रोष रावण मारा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज वो जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उन्हें तो मैं भली भांति जानता हूँ। अयोध्या में उनका जन्म हुआ, फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे, धनुष भंग किए, सीता जी से ब्याह किए, अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक होने वाला था तो कैकेयी मां ने वरदान मांगा, तो 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। और वहां वन में गए तो रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। अब भाई पत्नी का अपहरण हुआ, स्वाभाविक है क्रोध आएगा। नाराज हुए और जा करके रावण को मार डाला, लंका की ईंट से ईंट बजा करके रख दी, रावण का तहस नहस कर दिया। अब इतनी चीज
इसी छोटी घटना के लिए भगवान शंकर उनके नाम को जपे। नहीं नहीं महाराज, आप खुद ही सोचो, ये काम तो कोई भी करता है। भाई अब आपकी पत्नी कहीं बाजार जाए और वहां कोई मनचला युवक आपकी पत्नी से छेड़खानी करे तो कौन बर्दाश्त करेगा? हिम्मत है तो आप उसकी गर्दन पकड़ते हैं, नहीं हिम्मत है तो पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता ना। यही काम तो राम जी ने भी किया। अब इतनी छोटी सी घटना के लिए दुनिया राम राम रटने लगे। मुझे लगता है कोई और भी राम हुए। आदो राम तपोवनादिगवनम् बृहत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संहासनम वाली निर्धनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम मिथादि रामायणम। महाराज इतनी छोटी सी घटना के लिए दुनिया उनके नाम को जपे, क्या कोई और भी राम हुए? ये प्रश्न जब भरद्वाज ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुना तो मुस्कुराने लगे। कहा, भरद्वाज ये बच्चों की तरह प्रश्न क्यों कर रहे हो? ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा मूढ़ हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता है तुम बहुत बड़े सन्यासी हो, ज्ञानी हो और भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है, लेकिन ये भी मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे प्रश्न इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊं। तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हो जिससे बहुत बड़े मूर्ख हो। तब भरद्वाज ऋषि ने मुस्कुरा के और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैं कथा ही तो सुनना चाहता था। जब राम कथा की बात आई ना, राम जी का नाम सुना तो आंख में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मैं कथा ही तो सुनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, डर लग रहा था। और अब दिल की बात जान ही गए हो भगवान, तो मुझे सुनाओगे ना? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि जरूर सुनाऊंगा भारद्वाज। आज मैं अपने आश्रम से सोचकर ही निकला था कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेगी, और सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएगी। और मैंने सोचा था कि दोनों नहीं मिले तो कहीं बैठकर एकांत में स्मरण करेंगे। ये नवधा भक्ति के 3 चरण हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। देखो आजकल हम गांव में देखते हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई युवा पीढ़ी के लोग फ्री होते हैं तो जो युवक हैं वो तो फोन में लग जाते हैं खाली समय में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थ्याई बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वहाँ पत्ते लेके बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब अपने काम धंधे से लोग फ्री होते थे, दोपहर का समय होता था, उसमें या तो फिर विश्राम करते थे थोड़ी बहुत देर, नहीं तो सब लोग इकट्ठा होकर फिर शास्त्रार्थ करते थे। कोई पुस्तक, कोई पुराण अपने पास में रख करके फिर भगवान की कथाएं श्रवण करते थे। महाराज जनक का देखो, जो जनकपुर है ना, सब ज्ञानी थे और सब गुणवान थे। क्यों थे? वहां का कोई जल ऐसा थोड़ी ना होगा कि सब जल पी पी के ज्ञानी बन गए, या भैंसे दूध ऐसा देती होंगी कि सब दूध पी पी के ज्ञानी बन गए, या वेद पुराणों की जानकारी हो गई। ऐसा तो नहीं था। वहां सत्संग होता होगा, बचपन से ही बच्चे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ में रहते होंगे, वेद पुराणों को सुनते होंगे, अध्ययन करते होंगे, इसलिए ज्ञानी हो गए। आजकल लोगों ने ये कर्म छोड़ दिया, अपनी रास्ताएं दूसरी पकड़ ली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खाली समय हो मेरे भाई बहन तो कोई पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आती हैं, कोई समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको भटकना पड़ता है, फिर कहीं महाराज के पास जाओ, कहीं पुजारी के पास जाओ, प्रभु बहुत दुखी हो रहे हैं, धंधा नहीं चल रहा है, कृपा करो। जबकि इन सब समस्याओं का समाधान यही है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भरद्वाज, आज मैं अपने आश्रम से सोचकर ही निकला था
या तो सुनाएंगे या सुनेंगे। और मैंने सोचा था अगर नहीं कोई मिला तो फिर बैठ के कहीं एकांत में स्मरण करेंगे। व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, कहा भरद्वाज जरूर सुनाऊंगा। और अब याज्ञवल्क्य ऋषि रामायण की महिमा गाते हैं। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शिशु विशाला, राम कथा का लिखा कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि हे तात, आदर पूर्वक भक्ति के साथ हाथ जोड़ के विनम्र हो के कथा श्रवण करो। राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। महामोह मय शेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। कालिका, राम कथा काली देवी है। कोई भूत प्रेत हो, चुड़ैल सताती हो, सपने में भूत आते हो, तो राम कथा श्रवण करो, सब बात जाएंगे। राम कथा कालिका कराला। तो जो भूत प्रेत बजाते हैं वो कहीं भैरव बाबा की पूजा करते हैं, कहीं काली देवी की सिद्धि करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनसे काली माता बात करती थी आके। इतने बड़े योग्य संत थे। तो राम कथा कालिका कराला। राम कथा काली के समान है, सभी विपत्तियों को हरती है। और राम कथा शशि किरण समान है। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों के समान है राम कथा। शीतल सुगंध देने वाली। चंद्रमा को देखो ना, जब पूर्णिमा की गर्मियों में जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो कितना अच्छा लगता है रात में। तो राम कथा वैसी तरह शशि के किरणों के समान है। और संत चकोर करहि जेहि पाना, जैसे चकोर पक्षी होता है ना, टकटकी लगा के चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे जो भगवत कथा के प्रेमी लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, वो इतने ध्यान से श्रवण करते हैं। और जो रसिक ही नहीं है, उन्हें कितना भी सुनाओ कानों में बैठने वाली नहीं। एक लड़का था, गर्मी का महीना था, ट्रेन में पानी बेचने जा रहा था। तो कई स्टेशन निकल गए, 8-10 स्टेशन निकल गए, कोई पानी बेचने वाला नहीं मिला। कोई पुराने जमाने की बात थी, स्टेशनों पे भी कोई टंकी वगैरह नहीं थी, तो सब बहुत प्यासे थे। तो 10-12 स्टेशन बीत गए, तब एक पानी बेचने वाला लड़का आया, ट्रेन में चढ़ा, पानी पानी उसने आवाज लगाई, तो लोगों ने सुना, दौड़े दौड़े गए, तो फटाफट पानी लेने लगे। पानी पी, लोगों ने प्यास बुझाई, तो पानी देते देते जब वो अंतिम सीट पर गया तो वहां एक सेठ जी बैठे थे। सेठ जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, क्या बेच रहे हो? पानी। लड़के ने कहा कि हाँ जी सेठ जी, और पानी का गिलास सामने किया, लीजिए। उसने पानी के गिलास को देखा और पूछा, कितने का दे रहे हो? तो सेठ ने कहा, वो लड़के ने कहा कि बस 1 रुपए का। सेठ जी ने कहा 50 पैसे में दोगे? तो लड़का हंसा और गिलास वापस किया और चला। तो वहां एक संत जी बैठे थे। संत जी ने लड़के से पूछा, इधर आ बेटे। आया, फिर पूछा, तू हंसा क्यों? तेरी हंसी में कुछ व्यंग लग रहा था, कुछ राज है, बता। तो लड़के ने कहा, छोड़ो ना बाबा,
तो महाराज ने कहा नहीं नहीं बता, तेरी हंसी में कुछ व्यंग था, कुछ राज था। तब लड़के ने कहा कि जब सेठ ने मुझसे पूछा कि कितने का दे रहे हो, मैं तभी समझ गया कि सेठ को प्यास लगी ही नहीं। अगर प्यास लगी होती ना तो फिर भाव नहीं पूछते, पहले प्यास हो जाते। इसी तरह राम कथा के प्रति यदि दिल में प्यास हो तो फिर कहीं भी मिले, कितनी भी कोशिश करने पे मिले, इंसान वहां पहुंचता है और बड़े ध्यान से चकोर की तरह टकटकी लगा के सुनता है। इस तरह से महिमा गाई याज्ञवल्क्य ऋषि ने। फिर कहा कि हे भरद्वाज, जिस तरह से आपके मन में संशय उठाना, एक बार ऐसा ही संशय भवानी के मन में आया, सती के मन में। कब, किस युग में बाबा तुलसी ने वो घोषणा की है। अब यहां से कथा शिव चरित्र की ओर मुड़ जाती है। बाबा तुलसी कहते हैं, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेतायुग माही। एक बार त्रेता युग में, त्रेता के भी चतुर्थ चरण में भगवान शंकर कैलाश पर्वत को छोड़कर और दंडकारण्य पधारे। देखो, एक श्रोता कैसा होना चाहिए, बाबा तुलसी ने यहाँ दर्शन कराया है। अच्छे श्रोता की पहचान क्या है। अब आप भोलेनाथ को देखो, कहाँ, उत्तर भारत, जहाँ कैलाश पर्वत है, चीन में कैलाश पर्वत है, चीन के और नेपाल के बीच में, उत्तर भारत वहां पड़ता है। और दंडकारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। इतनी दूर गए। ये है कथा के प्रेमी की पहचान। कैलाश पर्वत की ऊंचाई छोड़ करके और दंडकारण्य पे गए। एक अच्छे श्रोता की ये पहचान है कि वो जब कथा में पधारे तो अपने अहंकार को छोड़ के आए, अभिमान को छोड़कर आए। जब तक अहंकार के पर्वत पे रहेगा ना, तब तक ये कथा उसके भीतर नहीं बैठने वाली। क्योंकि बारिश होती है तो पर्वत के ऊपर नहीं टिकती है, वो तो नीचे मैदान में ही आकर के रुकती है। इसलिए कथा में पधारो तो अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, भाव हो। आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, जो अकड़ में खड़े रहते हैं, लिप्टिस या ताड़ के पेड़, बड़े अभिमान में रहते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन पता है, जब विपत्ति की आंधी आती है तो पहले उन्हीं को तोड़ती है, कुंडी टूट जाती है ऐसे पेड़ों की। और जो छोटे छोटे होते हैं, आंधी आई इधर झुक गए, इधर से आई इधर झुक गए। झुक तो जाते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन टूटते नहीं है। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही तो विनम्रता देती है। जो ज्ञानी है वही तो विनम्र है। हाँ, अकड़ू व्यक्ति, जो मूर्ख होता है ना, बहुत अकड़ू होता है, कहीं मुझे छोटा ना समझ ले। लेकिन नहीं, जो ज्ञानी है वो बहुत विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनवाप्नोति, धनः धर्मं तथा सुखम्। विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता हमें सुपात्र बनाती है। और जब हम सुपात्र होंगे तो हमारे पास धन और धर्म स्वतः आएंगे। धन होगा, बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, संत महात्माओं को भोजन करेंगे। लेकिन धन किसके पास जाता है, धर्मशील के पास। जो धर्मात्मा है, शीलवान है, उसके पास धन जाता है।
अकड़ों के पास धन नहीं जाता। तो धन भी सोचता है कि मुझे कोई सुपात्र मिले तो मैं उसके पास जाऊं। जैसे हम और आप सोचते हैं ना, लगड़ेलू झगड़ेलू से दूर रहे भाई, बहुत लड़ता है, ऐसे धन भी सोचता है कि इससे दूर ही रहो तो ठीक है। इसलिए मेरे भाई बहन विनम्र बनो अगर सुखी रहना है तो। भोलेनाथ दंडकारण्य में पधारे हैं, और पता है अकेले नहीं गए थे, संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जारी, श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में अपनी पत्नी सती को भी लेके गए। यहाँ पे एक ये शिक्षा और मिलती है कि धर्म के कार्य कभी अकेले नहीं करना चाहिए। हम और आप क्या करते हैं, कहते हैं कि माताएं ज्यादा भावमुखी होती तो पुरुष लोग नहीं जाते, फिर माताएं मंदिर के चक्कर काटती। अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इस श्रद्धा का कई लोग गलत प्रयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, हो सके तो दोनों लोग साथ में धर्म करो। भोलेनाथ को देखो साथ में आए, मनु शत्रुपा भी आगे जब तपस्या करने जाएंगे, जो अगले जन्म में महाराज दशरथ और कौशल्या होंगे, साथ में घर छोड़ के गए थे तपस्या करने में। क्यों? जब हम साथ में भजन पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होता है, और भगवान ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगर हम पत्नी से अपने लड़के भजन करें तब भी भजन में मन नहीं लगेगा। भगवान कहेंगे देखो पत्नी से लड़के आया है और मेरा नाम जप रहा है। पत्नी अगर है, पति देवता घर में छोड़ के आई है, तो भी भगवान रूठ जाएंगे कि देखो अपने परमेश्वर को तो पूजती नहीं है और यहाँ मेरे पास में आई, तब भी जितनी जल्दी फल नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाई धर्म के कार्य साथ में करने चाहिए। और वैसे भी जब शादी होती है, आपने देखा होगा जो भावरें होती हैं, कहीं कहीं 7 भावरें होती हैं, लेकिन मुख्यतः शास्त्रोक्त 4 भावरें होती, और 4 भावरों के भी बड़े धर्ममय अर्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 भावरें। वहां पे हम और आप संकल्पित होते हैं कि आज से धर्म करेंगे साथ साथ, कर्म करेंगे साथ साथ, मोक्ष भी प्राप्त करेंगे तो साथ साथ में करेंगे। इन भावरों का ये अर्थ होता है, वहां हम कसमें लेते हैं। तभी तो आपने देखा होगा जब आप पूजा पाठ के लिए जाते हो तो ब्राह्मण देव कहते हैं ना कि भाई जोड़े समेत आओ। गांठ भी जोड़ते हैं ब्राह्मण लोग, ठीक है, कि भाई जो कसमें खाई हैं आपने, जो वादे किए हैं उनको निभाओ। धर्म कार्य अकेले नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम करेंगे तो हमें मिलेगा, पत्नी देवी करेंगी तो पत्नी देवी को मिलेगा। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणि विनीयते, सुखम दुखम भजम क्षेमम कर्म निवा विपत्तते। बाबा तुलसी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्म की भूमि है मेरे भाई बहन, यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब आप खुद ही सोचो, आपको भूख लगी हो और आप वहाँ दुकान पे हो, अपनी घरवाली को फोन करो कि एक काम कर, मेरे बदले की 4 रोटी तू खा ले, तो भाई वो खाएगी तो उसकी भूख मिटेगी, आपको तो नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म के कार्य अकेले मत करो, जितना हो सके साथ में करो, एक साथ में मिलके करो, सफलता जल्दी मिलेगी। भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के आए अगस्त्य ऋषि के पास, यहाँ दंडकारण्य में एक महात्मा रहते हैं, इनका नाम है अगस्त्य ऋषि और कुंभज ऋषि, 2 नाम है। अब 2 नाम कैसे पड़े? अगस्त्य ऋषि तो माता पिता की तरफ से मिला, और जो कुंभज ऋषि नाम है ये घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंभज। घड़े को कुंभ कहते हैं। और इतने बड़े ये योग की महात्मा है,
भगवत प्राप्त किए हुए संत हैं और ताकतवर भी हैं। एक बार काले नाम के दैत्यों ने बड़ा अत्याचार मचाया था, संत महात्माओं को खा जाते थे। तो इंद्रदेव ने वज्र उठाया, देवताओं ने अस्त्र शस्त्र उठाए उन्हें मारने के लिए, लेकिन निपुणता नहीं प्राप्त कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? वो सब रात्रि में बाहर निकलते थे, महात्माओं को खा लेते थे और दिन में समुद्र के अंदर घुस जाते थे। इंद्रदेव बड़ा परेशान अगस्त्य ऋषि के पास आए कि प्रभु क्या करें। अगस्त्य ऋषि को क्रोध आया, समुद्र के पास गए और एक चुल्लू में भर के पूरा समुद्र पी गए। खड़े रहे, इंद्र से कहा कि ढूंढ के मार दो। इंद्र ने वज्र उठाया, मारना आरंभ किया तो कुछ को तो मार दिया, कुछ भाज गए पाताल में। तब फिर अगस्त्य ऋषि ने अपनी मूत्रेंद्री से समुद्र को बाहर निकाला, इसीलिए वो खारा हो गया। इतने बड़े महापुरुष हैं अगस्त्य ऋषि। एक इलवल और वातापी नाम के दैत्य हुए थे, दो भाई थे। ये लोग क्या करते थे? संत महात्माओं को निमंत्रण देते थे, अच्छा वेश बना लेते थे। राक्षस लोग वेश बदल लिया करते थे, अच्छा वेश बना लेते थे, महात्माओं को निमंत्रण देते थे। जब वो आते थे तो एक भोजन बनता था, महात्मा लोग उसे भोजन समझ के खा लेते थे। फिर वो जो बाहर रह जाता था वो आवाज देता था कि भैया इलवल, तो पेट में निकलता था, पेट से बोलता था हाँ भाई वातापी, मैं तो पेट में हूँ, तो पेट फाड़ के आ जा। तो पेट फाड़ के निकलता था। ऐसे संत महात्मा लोग फिर मर जाते थे। ऐसे बहुत संत ब्राह्मण संहार हो रहा था। अगस्त्य ऋषि को अच्छा नहीं लगा तो एक दिन गए बगैर बुलाए ही और ऐसा भोजन किया कि उनको पेट में ही पचा गए, बाहर निकाला ही नहीं। इतने बड़े योग्य महापुरुष हैं। इनके पत्नी का नाम है माता लोपामुद्रा। वो विदर्भ नरेश की कन्या है। पहले महाराज जी ने शादी नहीं की थी। फिर एक बार टहलते टहलते जा रहे थे तो एक देखा कि एक कुएं में कुछ व्यक्ति उल्टे लटके हुए हैं। पता किया तो पता चला कि उन्हीं के पूर्वज हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि ये शादी करें, फिर संतान उत्पन्न करें। वो जब संतानें होंगी तब पितृ तर्पण करेंगी, तब उनका उद्धार होगा। फिर इन्होंने विदर्भ राजकन्या से शादी की, फिर उनका उद्धार हुआ। इतने बड़े योग्य महापुरुष हैं। वशिष्ठ जी के साथ इनकी घड़े में उत्पत्ति हुई थी मित्रा वरुण के द्वारा, ऐसी कथा आती है। दंडकारण्य में रहते हैं, योग हवन पूजा पाठ साधना करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। वहां पे भगवान भोलेनाथ पहुंचे, जाकर के कहा कि बाबा मैं आपके द्वार पर राम कथा सुनने आया हूँ, क्या आप मुझे सुनाओगे? तो सुनते ही अगस्त्य ऋषि को पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि भाई जो स्वयं राम कथा का रचयिता है वो मेरे द्वार पर सुनने आए। भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है प्रभु मुझे बढ़ाई देने आए हो कथा के बहाने, और दुनिया को मैंने बहुत कथा सुनाई है। आज भोलेनाथ को सुना करके अपने वाणी को धन्य करने का अवसर मिल गया, इसलिए तैयार हो गए सुनाने के लिए कि प्रभु जरूर सुनाऊंगा। लेकिन मन में भाव आया कि भले ही श्रोता बनकर आए हैं, लेकिन है तो विशंभर भगवान है। इस भाव से भोलेनाथ की आरती उतारी, वंदन किया, चरण प्रक्षालन किया और बगल में माता जगदम्बा है तो उनको भी प्रणाम किया। इस तरह से प्रणाम करके बिठाया और कथा आरंभ की। काफी दिन तक कथा चलती है। तो उस समय में त्रेता युग में काफी दिन तक कथा चली थी, तो आज कम से कम एक दिन तो चलने देंगे, अगली कथा कल सुनाएंगे। अभी तक यहाँ रोकेंगे, अगस्त्य ऋषि के पास दंडकारण्य में शिव जी रहेंगे और कथा श्रवण करेंगे राम कथा। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान,
आसन जइयो प्रेम हित करियो कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।